Hi guys, this is Dr. Pritesh Singh, your surgery faculty, and with me is Dr. Jyoti Prakash Sarangi, who secured rank 15 in NEET PG 2025. Congratulations, Jyoti Prakash. Thank you, sir. Tell us something about yourself. So, I am Dr. Jyoti Prakash Sarangi. I have done my MBBS from AIMS Bhubaneswar. So, I have secured rank 15 in the recent NEET PG 2025 examination. I am basically from Cuttack, Odisha. ओके सो यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि जैसे स्कूल में बच्चों का होता है कि नहीं मेरे को पहले साइंटिस्ट बनना है, फिर पायलट बनना है, फिर डॉक्टर बनना है, तो कब से तुम्हारा ड्रीम था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है? हाँ सर, मेरा बचपन से ही ड्रीम था डॉक्टर बनने का. एंड व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, मेरा जो सिस्टर है उसको टेट्रल जो फेलोड था, तो शी गॉट ऑपरेटेड एंड आफ्टर द सर्जरी शी वाज फाइन. सो दैट स्ट्रेंथन माय विश टू बिकम अ डॉक्टर आल्सो. ओके. And when did you start the preparation? मतलब you are the first doctor in your family or there are other doctors also? No sir, I am the first. You are the first one. Okay, so when you seriously started the preparation for NEET, मतलब MBBS करने के लिए कब preparation start किया? सर सोचा तो था मैंने सेकेंड ईयर स्टार्टिंग से. सो आई हैव टेकन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द सेकेंड ईयर स्टार्टिंग ओनली. Okay. बट मैं अपना प्रिपरेशन शुरू किया आफ्टर माई इंटर्नशिप. Okay. तो जैसे MBBS duration is so long, 4.5 years. So in that case we have to pass the university exams also. तो उसका एक अलग फियर होता है, एक MCQ का फियर अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने का अलग फियर होता है. सो हाउ डिड यू मैनेज योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स? उसमें क्या नोट्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी, क्या रिवीजन की स्ट्रेटेजी थी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए? सर माई पॉइंट वाज कि जब मैं फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम दूंगा तो आई विल रिवाइज द ऑनलाइन कंटेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स सो दैट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नोट्स नहीं बनाता था. अच्छा. तो मैं बस वीडियो मेरा था कि जो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर का वीडियो कंप्लीट करना है, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का वीडियो कंप्लीट करना है और उसी को रिवाइज करके फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है. ओके. तो उसके हिसाब से मेरा नीट पीजी का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा. ओके. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं फाइनल ईयर में, सबको ऐसा फियर होता है कि मेडिसिन में क्लिनिकल है, सर्जरी में क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन है, तो उसमें ये फियर होता है कि कहीं आदमी फेल ना हो जाए. तो उस समय फिर एग्जाम कुछ समझ में नहीं आता. ज़्यादातर स्टूडेंट्स लगते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास करूँ, उसके बाद फिर प्रिपरेशन देखूंगा. तो ये जो लास्ट का 6 मंथ्स फाइनल ईयर का एग्जाम वाला जो सेशन होता है 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, वो कैसे किया तुमने? सर मेरा था कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मेडिसिन. ओके. सो मैं एक भी पोस्टिंग मिस नहीं करता था. फ्रॉम द सेकेंड ईयर हमारा पोस्टिंग स्टार्ट हो जाता था. तो हार्डली मैं 1 या 2 दिन ही मिस किया होगा पूरा 4 साल में. तो मैं हर दिन पोस्टिंग अटेंड करता था. तो इसीलिए मेरा जब लास्ट फाइनल एग्जाम आया तो मेरा क्लिनिकल स्किल्स में कोई ऐसे डाउट नहीं था कि मेरा कुछ नहीं होगा, हो जाएगा. तो प्रैक्टिकली आई वाज वेरी क्लियर. सो इसलिए एग्जाम भी अच्छे. मींस अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन क्लिनिक्स आल्सो. यस सर. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ यही पढ़ना है, सो यू आर डूइंग नो साइमल्टेनियसली बोथ, ही क्लिनिक्स भी जाना है और ये भी करना है. यस सर. एक्चुअली हमारा क्लिनिक्स जो होता था 9 से 1 बजे तक होता था. 9 to 1. तो उस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि जाके लाइब्रेरी में पढ़ते थे थोड़ा पीजी के लिए प्रिपरेशन. बिल्कुल. लेकिन वो मैं नहीं करता था क्योंकि मैं सोचता था कि क्योंकि लास्ट में मेरे को अल्टीमेटली पीजी निकालना है, लेकिन अभी मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है उससे पहले, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया. अच्छा, दूसरा जैसे हम लोग मान लो यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर इन 3rd ईयर और फाइनल ईयर, सो हाउ मेनी MCQs आर स्टूडेंट शुड प्रिपेयर? मतलब तुम कितना MCQs डेली बेसिस पे सॉल्व करते थे? डेली बेसिस में मैं अराउंड 100 to 120 MCQ करता था. एंड एज फॉर कस्टम मॉड्यूल वाइज लाइक एवरी आई यूज्ड टू पुट टैग्स ऑन एवरी एस्पेक्ट एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व. राइट. और लास्ट में ऐसा होता है कि यू हैव टू कंसोलिडेट द थिंग्स. जैसे सपोज आई एम डूइंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर लास्ट में यू हैव टू गिव द GT. सो व्हाट इज योर प्रिपरेशन फॉर गिविंग, आई मीन स्ट्रेटजी फॉर गिविंग GT? So I have given my first GT during my final year. Okay. So I would recommend this because in INSET you get questions which whatever you read you cannot solve the question. You have to do it by eliminating the options. Exactly. So if you give your GT before completing all the videos, so your eliminating option, the skills of eliminating option will increase. Right. So that will help you in your INSET exam. Right. And so you start giving your GT from the before you complete all the videos. And at that time don't look your Score. ranks and scores.
then after you complete your all the videos and everything, then you give GTs every week. I used to give GTs every week. Okay. And I used to review it on the same day or in the next day. Right. So during giving my GTs, I used to put the guess mark below the questions. Right. So during review, I used to review only the wrong ones and the correct ones from which I have guessed. Okay. So it will save my time. Right. So I got 3 points from your MCQ solving, that on daily basis 100 to 120 or 150 questions should be solved. Weekly GT should be given. Yes, sir. Even if your subject is not completed, then also you give GT, because you learn the skills, you learn the art of solving MCQs and principle of exclusion you told me. Yes. कि अगर नहीं भी आता है फिर भी यू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. दूसरा, रिव्यू शुड बी डन सेम डे और नेक्स्ट डे. उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. दैट्स व्हाई यू टोल्ड अस कि जो मार्क्ड वाला था वही मैं रिव्यू करता था. राइट. अच्छा, इंटर्नशिप को हाउ यू कोप अप, क्योंकि इंटर्नशिप में एवरीवेयर हेक्टिक ड्यूटीज आर देयर एंड इफ यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर नॉट हैविंग एनर्जी, सो हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी. एंड वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स यू पुट इनटू द प्रिपरेशन, कि जैसे कोई फ्री डे है उस दिन कितने घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ, और जिस दिन इंटर्नशिप वाला हेक्टिक डे है उस दिन मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ. तो हमारा आयुष का मेन स्कूल है सर, तो उधर इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक होता था. तो मेरा ये था कि मैं जब ड्यूटी के बाद जो आता था तो आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो बिफोर द इंटर्नशिप माय गोल वाज टू कंप्लीट ऑल द वीडियोस so that I can practice MCQs during the internship, because after so many hours of duties studying reading a thing, you will not remember something. True. So rather you can practice MCQs and learn from the questions. Okay. So that was my practice. Duration of hours, how many hours? Suppose it's a free day, how many hours you are putting into the preparation? And suppose it's a hectic day, then how many hours? In a free day, my routine was to start studying from the morning, and then I will take a little bit of break of around 15 to 30 minutes during around 11:30. Okay. Then I will have my lunch. Then after lunch, I used to sleep for 1 hour every day. Okay. Then because your mind should be fresh. Exactly. Recharging is very important. I never compromise myself during whole my preparation. Right. So then again I used to study for around till 5 o'clock. So then I used to roam around for half an hour. Then again I used to study till my dinner, and every day I used to sleep around 6 to 7 hours. Okay. That's really cool. So don't compromise the sleep. This is very basic thing, because you have realized कि जिस दिन हम लोग नहीं सोते हैं we are having some kind of headache, और आप उस आदमी के फेस से बता सकते हैं that person is not relaxed. And in that case what happens, आपको थोड़ा इरिटेशन वैसे भी हो जाता है और एब्जॉर्प्शन रेट वैसे भी अफेक्ट हो जाता है. इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. एग्जैक्टली. सो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. अच्छा, इंटर्नशिप में सपोज एग्जाम डेट इज अनाउंस्ड, राइट. उसके होता क्या है कि हम लोग पहले पढ़ते जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि लास्ट में रिवाइज कर लेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मैंने ये पढ़ लिया, मेरे को ये भूला तो ये मैं रिवाइज कर लेता हूँ. तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन? सर मैंने प्रिपेयर किया था लास्ट मंथ का स्ट्रेटजी मैंने प्रिपेयर किया था रिवीजन के लिए. ओके. एंड और जो सब्जेक्ट मेरा वीक था, स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट मेरा वीक था, दैट इज इंडिविजुअल. तो आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आप उसी सब्जेक्ट को बार रिवाइज जितना ज़्यादा टाइम दे सके उतना अच्छा होता है. राइट. तो मैं इंटर्नशिप में मेरा यही एक था कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैं उसको ज़्यादा पढ़ूंगा, और लास्ट मंथ का मेरा जो स्ट्रैटेजी था उसको पढ़ूंगा. राइट. सो लास्ट मंथ का व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? बिकॉज लास्ट मंथ 30 डेज है, फिर सम स्टूडेंट्स हैव लास्ट वीक स्ट्रेटजी, और फिर होता है लास्ट डे स्ट्रेटजी, कि लास्ट डे मेरे को कब बुक बंद करके सो जाना है. तो लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट 1 day strategy. Tell us something about that. मेरा भी सेम था. लास्ट मंथ, लास्ट 7 days एंड लास्ट 2 day स्ट्रेटजी था. Okay. तो जैसे नीट पीजी था अगस्त 3 में, तो मेरा था कि लास्ट जो 2 दिन है, लास्ट 2 दिन में मैं देता था कि जितना स्कोर्स हो गया, क्लासिफिकेशन, BNS, IPC एंड ये सब जो चीज़ होता है उसी को मैं लास्ट 2 दिन में रिवाइज करता था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है और इसमें से गलती होने का चांस भी ज़्यादा है. और हम जब उसको ज़्यादा पहले पढ़ेंगे तो हम जरी चांस भूल हो जाएंगे. जाएंगे. तो वो सर तरीके जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, TNM क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ मैं लास्ट डे में ही रिविज़न करता था. तो वो 2 दिन मेरा ऐसे ही जाता था. तो लास्ट वीक जो था उसमें मैं था कि मेरा जैसे पर्सनली मेरा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा वीक था, एंड FMT इतना वीक नहीं था, बट मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा ज़्यादा, तो ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ FMT में. तो मेरा बायोकेमिस्ट्री एंड FMT लास्ट वीक में मेरे को रिवीजन करना था, और मैं अपना लिस्ट बनाया था एक सारे सब्जेक्ट में, जैसे एनाटॉमी हो गया, तो जितना भी 19 सब्जेक्ट थे उसमें से
जो टॉपिक में मेरा मैं वही हूँ, जैसे कि रेडियोलॉजी में जैसे कि होता है रेडियोथेरेपी वगैरह, जो न्यूक्लियर स्कैन्स हो गए, जो पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, इतना हम नॉट हैबिचुअल। ब्रेकीथेरेपी, टेलीथेरेपी, कौन कौन सा एजेंट देना है, रेडियो सेंसिटाइजिंग है, हाँ। वो इतना हम यूज्ड टू नहीं है, तो उसका मैं एक लिस्ट बनाया था। वो लास्ट वीक में मैं वही सब रिवाइज करके गया था। ओके, दैट्स रियली कूल। अच्छा, कभी जैसे एमबीबीएस टाइम में कभी ऐसा एक वीक मोमेंट आता है आपको यार कि कहाँ फंस गए? और ज़्यादातर जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो ज़्यादातर ये वीक मोमेंट फर्स्ट ईयर में है, जब आपका ट्रांजिशन फेज होता है कि स्कूल से आप कॉलेज में गए, तो एक तो उस समय लगता है कि यहाँ फंस गए, और कभी कभी व्हेनेवर वी आर वेरी क्लोज टू एग्जाम, राइट, स्ट्रेस इज देयर, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए, व्हाई आई ऑप्टेड दिस एमबीबीएस। सो वाज देयर एनी सिमिलर मोमेंट विद यू आल्सो? टेल अस अबाउट समथिंग। I never thought कि why I got go into MBBS, because मेरा वो पहले से ही था कि मेरे को MBBS में जाना ही है। बट एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो ऐसा मोमेंट आता है, बहुत ऐसा मोमेंट आता है। जैसे कि मेरा INICT में सेशन वाज माई मेन गोल। सो मैंने पूरा 5 महीना पूरा अच्छे से पढ़ा था। मेरा एक्चुअली 2 ऐसे मतलब ये थे विश थे जो मेरा इंटर्नशिप में पूरा MBBS में था, कि एक तो मेरा एक लाइव क्रिकेट मैच देखना था, ओके, एंड एक अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट देखना था। ओके, तो वो पूरा MBBS में हमारा वहाँ भुवनेश्वर के आसपास नहीं हुआ। तो जब मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ एंड मैं प्रिपेयर कर रहा था पूरा फुल जोश में, तो उसी टाइम में दोनों ही मतलब ऐसे चांस मिला मेरे को जाने का, और मेरे दोस्त लोग भी जा रहे थे। बट आई सैक्रिफाइस दैट, बिकॉज मेरे को पहले PG निकालना था, वो मेरा पहला गोल था। उसके बाद मैं ये सब कर सकता था, तो वो दोनों में छोड़ा जो मेरे को बहुत चाहिए था। तो उसके बाद मेरा INICT में रिजल्ट पहले INICT से भी ख़राब हो गया। जैसे कि पहले में मेरा 849 था, तो वो 1126 हो गया। तो मैं सोचा कि उसके बाद जो रिजल्ट निकला, मैं सोचा कि इतना हार्डवर्क किया था, इतना सेक्रीफाइस किया था, तो फिर भी मेरा रिजल्ट पहले INICT से भी ख़राब हो गया था, एंड आई वाज नॉट गेटिंग माय ड्रीम ब्रांच इन ड्रीम कॉलेज। सो उस टाइम में आई वाज डीपली ट्रॉमेटाइज्ड। सो उस टाइम में मेरा फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, एंड मेरा माय फैमिली इज़ वेरी कोऑपरेटिव फ्रॉम द बिगिनिंग वन। तो मेरे को कभी नहीं बोला है कि तुम प्रेशराइज नहीं किया कि तुम ये पढ़ो, ये राउंड में ही क्लियर करना है। वो मेरे को खुद आके बोले थे, इतना क्यों पढ़ रहे थे, तो थोड़ा ब्रेक ले ले, कोई नहीं, नवंबर में चलेगा, नेक्स्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब मेरे को बहुत हेल्प किया रिकवर करने के लिए उस ट्रॉमा से। ओके, सो यू वर हैविंग सपोर्टिव फैमिली, वेरी गुड। दूसरा ये था कि जैसे कभी कभी हम लोग प्रिपरेशन करते थे, नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग, सो यू नो दैट कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया प्रिपरेशन के टाइम में। तो अगर दोबारा मेरे को ऐसा टाइम मिले कि सपोज एक ऐसी सिचुएशन है दैट आई हैव टू प्रिपेयर अगेन, सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स व्हिच यू वांट टू अवॉइड, व्हिच यू डिड? एक्चुअली पहले में मेरा ये था कि रिवीजन का स्ट्रैटेजी कि मैं पहले मेन नोट्स को रिवाइज करूँगा, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस एंड क्यू बैंक को कंप्लीट करूँगा। बट लास्ट मंथ का जो स्ट्रैटेजी था वो मैं ठीक से फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मैं मेन नोट्स जो है वो लास्ट महीने में रिवाइज करने लग गया, जो INICT के पहले। तो वो INICT के बाद मेरे को लगा कि मेन नोट्स का रिवीजन करने के लिए जो इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक मेरे को आता था, वो भी मैं भूल गया, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया। तो वो मैं नीट PG के पहले वो मैं फॉलो किया, ताकि जो लास्ट टाइम में रैपिड रिवीजन वीडियोस होता है, तो रिवीजन वीडियोस ओनली होता है, वो सब देखा, और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो मैं यही करना चाहूँगा कि मेन नोट्स को आप पहले से पढ़ के रखो, कॉन्सेप्ट पहले से आप फील करो, लास्ट मंथ में आपको सिर्फ जितना हो सके रिवीजन में ही फोकस करना है। सो मेन थिंग इज कि मेन नोट्स को लास्ट में नहीं छूना है, लास्ट मंथ में स्पेशली, और रिवीजन का जो भी आपका नोटबुक जो भी आपने बनाया है, 20th नोटबुक, कोई डायरी, कोई वो मेन फोकस उस पे होना चाहिए। हाँ, और सर जो क्वेश्चन बैंक में जब सॉल्व कर रहा था, तो इन माय टैब मैं क्या करता था कि क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया उसका एक्सप्लेनेशन है, तो उसको जो क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर मैं ऐसे तुक्का मार के सॉल्व कर दिया था, तो उसको मैं क्या करता था, कॉट करके मतलब कॉपी करके उसको अलग से एक टैब में एक फोल्डर बनाया था, जैसे एनाटॉमी का पूरा जैसे हो गया, जो क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का वो पूरा 19 सब्जेक्ट में ऐसे बनाया था। और GT में जैसे GT दे रहा हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आता है जो कि मेन नोट्स में नहीं होता है या फिर सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो वो नया क्वेश्चन जो है उसको मैं जैसे कॉपी करके एक GT का एक फाइल फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर पेस्ट कर दिया था। तो लास्ट में मैं उसी से ही रिवीजन कर लिया, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे से मिस ना हो। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो अब आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? सिंस यू ऑप्टेड मेडिसिन, सो व्हाट यू वांट टू बी? सुपर स्पेशलिटी में क्या करना? आई वांट टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। सो बिकॉज मैं जो बोला कि अभी मेरे जो बहन है वो उसका भी टेट्रालॉजी ऑफ अलर्ट था,
तो उसको वो देख के मेरे को लगा मेरे को कार्डियो में ही जाना है जो भी हो जाए. So that's why I will be doing my MD medicine, then I will be doing my PM cardiology. Okay, congratulations against Jyoti Prakash from the whole family of Prep Ladder. Heartiest congratulations to you and your family. Thank you so much, sir. Thanks to the Prep Ladder also to help me in achieving my dream.